यूनिवर्स में दो पार्टिकल है, एक है व्हाइट पार्टिकल और ब्लैक पार्टिकल। व्हाइट पार्टिकल क्या है? वो पॉजिटिव एनर्जी है। जो पॉजिटिव एनर्जी है अभी के हिसाब से हम अगर कलियुग में माने तो उसी हिसाब से या 10% ही पॉजिटिव एनर्जी है अभी, लेकिन 80% के करीब नेगेटिव एनर्जी है। ये आप मानते हैं? अभी जो यूनिवर्स में कि चारों तरफ में कहीं भी जाओ तो नेगेटिव पार्टिकल आपको ज़्यादा मिलेंगे, पॉजिटिव पार्टिकल कम मिलेंगे। तो अभी मतलब पॉजिटिव को छोड़ दीजिए, क्योंकि पॉजिटिव ही है। और जो नेगेटिव क्वांटम पार्टिकल है उसमें भी दो है, एक है एक्टिव पार्टिकल, दूसरा है पैसिव पार्टिकल। बाद में डिटेल में जाएंगे, थोड़ा मैं समझा रहा हूं तो आपको अच्छा लगे कि भाई है क्या इसमें अंदर। तो ब्लैक पार्टिकल को अगर दो भागों में डिवाइड किया जाएगा तो एक है पैसिव पार्टिकल और एक है एक्टिव पार्टिकल। जब हम ज्ञान से पहले, कोई ज्ञान में हो या कोई स्पिरिचुअल में हो, कहीं भी किसी से भी जुड़ा हुआ हो, जब कोई वो स्पिरिचुअल नॉलेज में जुड़ा हुआ रहता है तो क्या होता है, जो पैसिव पार्टिकल क्या होता है, धीरे धीरे एक्टिव पार्टिकल में परिवर्तन होता है। मान लो जैसे आप एक केला है, केला पका हुआ है, आप उसको छिलका निकालेंगे तो जो येलो कलर का दिखाई देगा उसको तो निकालेंगे तो केला पका हुआ, मतलब वो एक्टिव है। अगर एक केला ग्रीन है ना, एक केला ग्रीन है तो उसको वो पकेगा कि नहीं? उसको पकने के लिए आप 2-3 दिन टाइम देंगे भाई, उसको रखेंगे तो वो केला पकता कैसा है? वो जो केला है वो तो पकेगा जरूर ना, नहीं पकेगा? पकेगा। तो वो केला पकता कैसा है? कैसे पकता है केला? नेचर से हीट लेगा और धीरे धीरे अपने अंदर वो हीट जाएगा और लेगा, जितना हीट चाहिए उसको ले करके वो केला धीरे धीरे पकेगा। यही है ना? इसी तरह जब हम स्पिरिचुअल ज्ञान में आते हैं, वो जो पैसिव पार्टिकल क्या है वो पकना शुरू होता है। कि पकेगा कैसे? इसमें से एक थ्योरी है जिसको बोलते हैं PIP मतलब पॉली कॉन्ट्रास्ट इंटरफेरेंस फोटोन। एक थ्योरी को मैं समझाऊंगा, लेकिन PIP आप समझ लीजिए। PIP के आधार से हम सब चलते हैं। मतलब पॉली मतलब बहुत, काफ़ी सारा है, मल्टी। कॉन्ट्रास्ट मतलब इंटरफेरेंस, हम चारों तरफ किसी ना किसी के साथ इंटरफेरेंस रहते हैं, ठीक है? और बाद में क्या होता है, किसके साथ इंटरफेरेंस होते हैं ना? फोटोन के साथ। तो क्वांटम हीलिंग कहता है कि हम सब के अंदर क्वांटम फोटोन पार्टिकल है। यहाँ जो भी कोई किसी को भी, चाहे मैटर हो, चाहे ह्यूमन बींग हो, चाहे पौधे हो, कुछ भी हो, सब एनर्जी से बने हुए हैं। तो अपने एनर्जी को इंटरफेरेंस करते हैं, मतलब मैं एनर्जी आपको दे रहा हूँ, आपका एनर्जी मैं ले रहा हूँ। तो हमारे अंदर जो पॉली कॉन्ट्रास्ट इंटरफेरेंस फोटोन का बॉन्ड क्रिएट हो रहा है। ऐसे ही जब केला क्या करता है, जो केला पकने के लिए एटमॉस्फेयर के साथ क्या करता है, कनेक्ट होके उससे हीट एनर्जी ले करके केले के अंदर के वो तत्वों को पकाता है। तो धीरे धीरे 2-3 दिन के बाद वो जो केला पहले पैसिव है, मतलब वो पका नहीं है, और धीरे धीरे एक्टिव होता है। इसी तरह जब हम स्पिरिचुअल ज्ञान में आते हैं तो हमारा जो पैसिव पार्ट है वो धीरे धीरे पकना शुरू होता है। जब पकना शुरू होता है तो काफ़ी सारा हमारे अंदर का जो फाइल खुल जाता है। 63 जन्म का जो हमारे अंदर संस्कार है वो धीरे धीरे एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। जब एक्टिव फॉर्म में आ जाता है तो क्या होता है, हमारे अंदर काफ़ी सारा लोगों को बात सुनना पड़ता है, क्योंकि अब क्योंकि आपका जो पॉजिटिव पार्ट जल्दी हील होना चाहता है, मतलब पैसिव हो गया है, उसको एक्टिव में आ गया तो चाहता है कि मैं जल्दी हील होके पॉजिटिव हो जाऊं। तो जल्दी हील होने के लिए क्या करेगा, वो काफ़ी सारा फाइल खोलेगा आपके अंदर। तो काफ़ी सारा जो फाइल खोलेगा तो फाइल में जो है 63 जन्म का जो पुराना संस्कार है वो धीरे धीरे आपके अंदर एक्टिव होगा। और एक्टिव होके वो बाहर निकल करके वो पॉजिटिव होने के लिए कोशिश करेगा। लेकिन आप अगर उसको पॉजिटिव होने के लिए अगर रोकोगे तो वो धीरे धीरे आपके अंदर दब के रह जाएगा।
तो पॉजिटिव होने के लिए वो निकलेगा जरूर। इसीलिए काफ़ी सारा जब ज्ञान में आने के बाद काफ़ी सारा लोगों के साथ हमारा मतलब कोई बात नहीं करता है, कोई इधर होता है, कोई उधर होता है, मूड खराब हो जाता है, तो मान ला ये सोच लीजिए कि आपका जो पैसिव पार्ट है वो हील होके पॉजिटिव में जाने के लिए चाहता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको जितना भी फाइल खुलता है उसको आप खोलने दीजिए और हील होने दीजिए। हील होने के लिए क्वांटम हीलिंग में बताया गया है कि 4 चीज़ों की ज़रूरत है, चाहे खुद को हीलिंग करने के लिए या दूसरों को हील करने के लिए। ये 4 चीज़ों ज़रूरत है हील होने के लिए। पहला चीज़ है फॉरगिवनेस, दूसरा चीज़ है अनकंडीशनल लव, तीसरा चीज़ है, पहला चीज़ है फॉरगिवनेस, दूसरा चीज़ है अनकंडीशनल लव, तीसरा चीज़ है पैशन कंपैशन और चौथा चीज़ है ग्रेटिट्यूड। 4 चीज़, एक है, बोलिए, एक है फॉरगिवनेस, दूसरा है अनकंडीशनल लव, तीसरा है कंपैशन और चौथा है ग्रेटिट्यूड। अब खुद को हील करने के लिए भी ये 4 चीज़ की ज़रूरत होगा और किसी को भी हील करने के लिए भी ये 4 चीज़ का ज़रूरत होगा। ठीक है, ये यूनिवर्सली प्रूफ है कि अगर हम इस 4 चीज़ों को अच्छी तरह से यूज करेंगे तो हम हील हो सकते हैं और दूसरों को भी हील हो सकते हैं। तो फॉरगिव क्या है? फॉरगिव मतलब पहले खुद को फॉरगिव करना है। हम क्या करते हैं कि हमारे अंदर ही हम क्या करते हैं, खुद के लिए काफ़ी नेगेटिव थॉट क्रिएट करके हमारे अंदर ही हम खुद को नेगेटिव पैटर्न में या नेगेटिव थॉट में हम वाइब्रेट होते हैं। मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरे में ऐसा गुण है, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाता, मैं किसी के साथ एडजस्ट नहीं हो पाऊँगा, ये सब जितने सारा काफ़ी सारा जो हम बोलते रहते हैं वो हमारे लिए हम नेगेटिव थॉट डालते हैं और दूसरों के लिए भी हम डालते हैं ऐसे नेगेटिव थॉट। तो फॉरगिव क्या करता है, पहले खुद के ऊपर फॉरगिव करना है कि मैं सही हूँ, जो मेरे में है अच्छा क्वालिटी है, तो खुद को पहले फॉरगिव करना है और दूसरों को भी फॉरगिव करना है। बाद में पूरा स्लाइड में हम देखेंगे कैसे फॉरगिव करना है। दूसरे बात है हाँ, जब आप फॉरगिव हो गए, दूसरों को भी फॉरगिव कर दिए, तो उसको आप अनकंडीशनली लव करो कि किसी भी कंडीशन से आप उससे जुड़ा नहीं हो, चाहे मन से हो, तन से हो, इमोशन से, सब कट ऑफ करके बस आप एक अनकंडीशनली लव में उसके साथ कनेक्ट हो। क्योंकि हमको तो कनेक्ट होना ही है, परिवार में है मतलब हम सबके साथ मिलजुल के काम करना ही है। आपका बैटरी चार्ज होगा और ऑटोमेटिक आप बोलोगे कि मेरे से कोई कनेक्ट ना हो, ये हो नहीं सकता है। सब लोग हैं आपके साथ कनेक्ट होकर आपका बैटरी को डिस्चार्ज करेंगे, लेकिन आपका काम है हरदम सुप्रीम सोल से साथ कनेक्ट करके आपका बैटरी को चार्ज में रखना है। ये नहीं सोचोगे कि मैं इसके साथ नहीं मिलूंगा, इसके साथ नहीं मिलूंगा, सबके साथ मिलना पड़ेगा, लेकिन कनेक्शन उसके साथ रखना पड़ेगा। हाँ, तो अनकंडीशनली जब आपको लव करोगे और दूसरों को लव करोगे तो धीरे धीरे आपके अंदर जो सेल में जो है, सेल के अंदर हमारा मेमोरी होता है, उसको बोलते हैं सेलुलर मेमोरी। सेलुलर मेमोरी का काम यह है, जैसे मैंने मान लो एक बच्चा है, जैसे हमने भाई को लेकर टाटा हॉस्पिटल गए थे। टाटा हॉस्पिटल में काफ़ी सारे बच्चे को मैंने देखा, किसका नाक में ट्यूब लगा हुआ है, किसका आंख ऑपरेशन हुआ है, किसका ये सर्जरी हुआ है, किसका इधर सर्जरी हुआ है। तो छोटे बच्चे को भी कैंसर हो गया है, जो दुनिया में अभी किसी के साथ अपना कर्मों जुड़ा ही नहीं है, उनको भी ये सब हो रहा है। तो क्यों हो रहा है उनको? छोटे बच्चे को डायबिटीज़, छोटे बच्चे को हार्ट का प्रॉब्लम, छोटे बच्चे को कैंसर क्यों हो रहा है? क्योंकि वो तो अभी तो उसके माँ बाप को भी पहचाना नहीं है ठीक से, दोस्तों के साथ भी उसका रिलेशन किया नहीं, उसके साथ पीआईपी अभी तक हुआ ही नहीं है किसी के साथ, तो उसके अंदर काफ़ी सारे डिजीज क्यों आता है? हाँ, तो क्या होगा जब हम अनकंडीशनली किसी को हम प्यार करेंगे तो हमारा जो पिछले जन्म का जो कर्म है वो धीरे धीरे जो न्यूट्रल होना शुरू होगा। समझ में आया? अगर हम किसी के साथ कंडीशनली रहेंगे तो क्या होगा, और जो पीआईपी बॉन्ड क्रिएट होता जाएगा। जो बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा तो आप तो खुद हील नहीं हो पाओगे,
और दूसरों को कैसे हील करोगे? तो इसीलिए अनकंडीशनली लव करना है। तीसरी बात है, अनकंडीशनल लव के साथ सबको करुणा और दया के भाव से देखना है। और चौथा बात है ग्रेटिट्यूड, यूनिवर्स को, शिव बाबा को, खुद को थैंक्स देना है, धन्यवाद देना है कि बस ये जो हिसाब किताब है सब चुक्त हो गया है और मैं स्वतंत्र होके पॉजिटिव क्वांटम पार्टिकल ले करके मैं हील होके मैं वापस जा रहा हूँ। ये खुद के लिए भी करो, दूसरे के लिए भी करो। तो ये चार चीज़ें अगर हम अच्छी तरह से समझ लेंगे तो ये क्वांटम हीलिंग आप समझ गए मान लो, ठीक है। तो अभी ये रहा थोड़ा सा मेरे को जो क्वांटम हीलिंग पढ़ने के लिए व यह सब जानने के लिए मेरे अंदर जो जिज्ञासा था वो आपको मैंने समझा दिया। तो अभी हम थोड़ा उसके अंदर जाएंगे कि भाई ये क्वांटम हीलिंग व क्वांटम कैसे काम करता है, क्या है इसके अंदर रहस्य, तो उसके बारे में थोड़ा हम जानेंगे। देखो, हीलिंग होने के लिए बस क्वांटम हीलिंग कुछ नहीं, बस जो नीचे गया जो वर्ड दिखा हुआ है बिलीफ सेंटर, बिलीव, इंटेंशन, कंसिस्टेंसी, इमेजिनेशन, फीलिंग और इज इक्वल टू हीलिंग। बस ये जो है ये 1 2 3 4 5 चीज़ें के ऊपर हम ध्यान देंगे। बस इतने चीज़ों के ऊपर हम ध्यान देंगे तो हमारा जो पुराना संस्कार है वो धीरे धीरे हील हो जाएगा और हमारे अंदर जो सद्युगी संस्कार है व कोई पॉजिटिव संस्कार हमारे अंदर लाने के लिए बस इस 4-5 चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। पहला है बिलीफ। बिलीफ क्या है? देखो, बिलीव ये चीज़ है, मेरे एग्जाम्पल आपको दिखाया, बोला है कि डॉक्टर लोग मेरे को ऐसा बोले हैं तो मेरा बिलीव क्या होगा कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा, है ना। मेरा बिलीव है कि मैं कभी ठीक हो नहीं पाऊंगा, ऐसा हो जाएगा अगर मैं इतने बातें सुनता हूं तो। लेकिन मेरा अगर बिलीफ सिस्टम ठीक है कि भाई चले दुनिया कुछ भी कहे, डॉक्टर कुछ भी कहे, कि वो मेरा घुटना धीरे धीरे ठीक होगा, ठीक है। तो बिलीव के साथ क्या करना है कि इंटेंशन डालना है। क्या इंटेंशन? कि कुछ भी हो जाए मेरे को इंटेंशन देना है कि मेरे को हील होना है, मेरे को हील होना ही है, मैं हील हो चुका हूँ, दुनिया का कोई ताकत नहीं है मेरे को ना हील करे। दुनिया, यूनिवर्स में इतना एनर्जी है, बाबा में इतना एनर्जी है, वो मेरे को हील करेगा। तो मेरे में अंदर पॉजिटिव बिलीव के साथ मैंने इंटेंशन पुट किया, ठीक है। इंटेंशन पुट करने के बाद कंसिस्टेंसी, मतलब वो जो इंटेंशन और बिलीव को मैं लंबा समय तक, बाबा कहते हैं निरंतर मैंने इसको प्रैक्टिस करना शुरू किया। ये जो प्रैक्टिस क्या होता है, जब प्रैक्टिस करते हैं तो ये प्रैक्टिस ऐसे ही नहीं होता है। हमारे ब्रेन के अंदर कुछ भी चीज़ को प्रैक्टिस करने के लिए ऑटोमेटिक हमारे अंदर इमेज आएगा, ऑटोमेटिक इमेज आएगा। मानो कोई भी चीज़, आप किसी को भी हील करते हो, जिसी को भी हील करना चाहते हो, ऑटोमेटिक जिसको हील करोगे उसका पिक्चर आपके अंदर आएगा ही आएगा। अगर मैं खुद को हील करता हूं तो मैं देखता हूं कि मैं संपूर्ण स्वस्थ हो गया हूं, मैं दौड़ रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, मैं नीचे बैठ रहा हूं, और उसी इमेज के साथ मैं उसी इंटेंशन, मतलब इंटेंशन डाला और लंबा समय तक उसी में ही मैं खो गया। समझ में आया? तो इसी तरह मैं ऐसा खो गया और 1 2 3 4 इसके साथ मैंने क्या जोड़ दिया? फीलिंग। ये जो फीलिंग बहुत बड़ा काम करता है। अगर मैं कहीं भी अगर नेगेटिव हो गया इसमें से तो आउटपुट नेगेटिव होगा, अगर पॉजिटिव हो गया तो मैं पॉजिटिव हो गया तो मैं हील हो गया। समझ गए आपने? बस इतना ही है, कुछ नहीं है कि जो हीलिंग जो है, बस हीलिंग इतना ही है। जैसे ये मान लो, ये मैनिफेस्ट हीलिंग मतलब कुछ जो भी आप चाहते हो वो पूरा हो जाए। मतलब लाइट हाउस है, लाइट हाउस पूरा बन जाए। बस मैं जॉग करने के लिए लंबा समय बैठना चाहता हूँ, लेकिन 2-3 मिनट में या 5 मिनट में मेरा कमर दर्द होता है, तो मेरा काम है कि मैं कैसे 1 घंटा बैठूँ। अगर 1 घंटा बैठ के अच्छी तरह से आपने मेडिटेशन कर लिया, मतलब आपका जो सोच रहे थे वो पूरा हो गया, तो आपको खुशी होगा कि नहीं होगा? बस ऐसा ही है। जब हम किसी को भी, ये 2 चीज़ें, हमारे जो माइंड है, 2 माइंड है, एक है लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन बोलते हैं। और राइट ब्रेन में क्या होता है? इमेज क्रिएट होता है, और लेफ्ट ब्रेन में इंटेंशन आता है। जो भी इंटेंशन और इमेजिनेशन दोनों मिक्स हो जाएगा, और इमेजिनेशन से ही हमारा हील हो जाता है।
तो इतना ही। और जो क्वांटम जो हीलिंग है बस थ्योरी बस इतना ही है, लेकिन इसके अंदर बिलीव कैसे आएगा, इंटेंशन क्या आएगा, इमेजिनेशन कैसा रखेंगे, फीलिंग कैसे आएगा, यही उसको ही समझना है हमको। ठीक है।